तो दोस्तों आज हम करेंगे DDMTS का मैथ्स का मॉक टेस्ट। ओके, तो मैं आपको रीजनिंग और जीएस इंग्लिश का भी करवाऊंगा, डोंट वरी। पर पहले आज मैथ्स का करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5 एंड द ट्वाइस ऑफ देयर सम इज 200, सो द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स इज। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? टू रेश हमें दे रखा है 2:3:5 और इसमें लिखा है कि ट्वाइस ऑफ देयर सम इज 200। ट्वाइस ऑफ देयर सम इसका मतलब 3 2 5 और 10, टोटल 10 है। ट्वाइस ऑफ देयर सम क्या होगा? 20। 20 की वैल्यू कितनी है? 200। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, लार्जेस्ट कौन सा? 5 है। तो 5 की 1 की वैल्यू 10 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 इंटू 10 50। ओके, स्क्वायर करना है 50 का, मैं 50 का स्क्वायर क्या आएगा? 2500। तो इसका आंसर 2500 होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मंथली सैलरी, the average monthly salary of a person is 62,000. She also earns 600 extra per month overtime for 3 months. Find the correctly monthly income of the person. ठीक है, तो इसकी सैलरी अभी क्या है? 62,000 है। ओके, अब ये क्या कर रही है? 600 एक्स्ट्रा पर मंथ ओवर टाइम करी 3 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स तक इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? टोटल 18,000 एक्स्ट्रा कमा रही है ये। और हमें देखो एवरेज निकालना है, मंथली इनकम निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम डेविएशन का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे? हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में। 12 से डिवाइड हम करेंगे तो कितना आएगा? 12 म्हणजे 12 12 5 1500 आ जाएगा। ठीक है, अब 1500 हम इसमें ऐड कर देंगे तो पूरी मंथली सैलरी आ जाएगी 005 3। ये होगा आंसर हमारा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। About the maximum number of children among whom 111 mangoes and 148 bananas can be distributed is such a way that each children gets same number of mangoes and same number of banana is so। तो इसमें क्या करना है हमें कि ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सेम है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 111 और 148 का SCF लेना पड़ेगा। ठीक है, SCF। तो इसका SCF क्या आएगा? आपको पता है 37 into 3 होता है ये, और ये 37 into 4 होता है। तो SCF क्या आएगा? 37। राइट आंसर 37। ठीक है, अब देखो, आ horse is sold for B for रुपीज 6,3600 by losing 10%। इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस 10% लूज करने के बाद 3600, इसका मतलब 3600 किसका प्राइस है? 90 का प्राइस है। अगर हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। राइट, सीपी क्या आएगा? सीपी आएगा हमारा 4000। ठीक, अब क्या किया है कि देखो सीपी आ गया हमारा 4000। ठीक है, ए ने सोल्ड किया था बी को, है ना? ए ने सोल्ड किया था बी को, तो बी, तो एसपी क्या था? कितने पे सोल्ड किया था? 3600 पे। अब क्या करना है? बी को सी को सोल्ड करना है किस प्राइस पे? कि 12% का, ए के 12% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो कितने पैसे होल्ड करेगा? 4000 का 12% कितना होता है? फोर, एक मिनट। ए सोल्ड हॉर्स बी फॉर 37 by doing 10%। ठीक है, सीपीए के 4000, सॉरी, अच्छा बी को कितने परसेंट पे? बी सोल्ड अच्छा बी कितने प्राइस पे सोल्ड करेगा कि 12% ए को प्रॉफिट है, तो ए देखो 4000 का 12% कितना? 480। तो 4800, सॉरी, 4480। ठीक है, अब 4480, तो हमें बी का प्रॉफिट निकालना है। 4480 से 3600 माइनस करेंगे हम, तो कितना आएगा? 0 2 8। ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिनट सॉरी, 4480 से 3600 को माइनस करना है ना। 088880 का हमें बी सोल्ड करेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 880 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, है ना? वैसे तो पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, पर यहाँ पे तो ब्रैकेट है, तो 20 + 15 35 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड, ये हो जाएगा 7 + 20 -
यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करेंगे, 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 + 11 कितना हो जाएगा, 16। 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है एक, radius, a solid sphere of radius 3 centimeter is melted to form a right circular cone such that the height of the cone is half the radius of the cone. So find the radius of the cone. अच्छा ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया, एक सॉलिड स्फीयर को जो 3 सेंटीमीटर का है वो उसको मेल्ट करके राइट सर्कुलर कोन बना दिया, बस और कुछ नहीं। तो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, हाँ? एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेंगे कितना है। हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है, तो 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब, इसमें क्यूब कटेगा स्क्वायर आ जाएगा, 36 पाई आ गया, है ना। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, चाहे इसको मेल्ट करो कुछ भी करो, मेल्ट करेगा मतलब कोन बना दिया तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। तो अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, रेडियस ऑफ द कोन फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा हाइट अब यहाँ पे दे रखा है इसने कि हाइट ऑफ द कोन कितना है, हाइट ऑफ द कोन हाफ द रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, तो r इज इक्वल टू एच है, हम ऐसे कर सकते हैं, h इज इक्वल टू r रख सकते हैं उधर। तो इसमें हम क्या करेंगे, πr² h, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 पाई इंटू r²h। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू 1/2 r कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एस की वैल्यू डाल दी मैंने। अब इसको इक्वल कर देंगे हम, कितने के कितना वॉल्यूम था इसका, टोटल 36 पाई था, 36 पाई, राइट। तो अब क्या आंसर आएगा इसका, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 36, तो इसमें r³ कितना हो गया, 36 × 6, इसका मतलब 6 का क्यूब। तो r³ 6 आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि 6 का क्यूब है, r³ है तो 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि रेक्टेंगुलर रेड कार्पेट ऑफ साइज 6 फीट इंटू लो हैज डार्क रेड बॉर्डर 6 इंच वाइड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो यार, है ना, ये है, सॉरी गलत बन गया, कोई नहीं, इसको हम हटा देते हैं, है ना। देखो ये है हमारा रेक्टेंगल, एक्यूरेट नहीं है बट डोंट वरी, है ना। और यहाँ पे बन नहीं पाएगा इसका। ये हमारा है रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है ना, ये है रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या है, 6 इंचेस वाइड बॉर्डर है, राइट। देखो 6 इंच कितना होता है, हाफ फीट होता है, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, 1 1 हो जाएगा, 1 1 का गैप हो जाएगा। और ये हमें दे ही रखा है 6 और 12, तो एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर का, टोटल रेक्टेंगुलर 72। अगर हम 6 इंच हट घटा देंगे हर तरफ से, तो कितना बचेगा, 11 और 5 बचेगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 55। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 17 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसका आंसर 17 स्क्वायर फीट। अब देखो, sides of triangle are in the ratio of इतना, the perimeter इतना, the length of the smallest side is, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, रेशियो ऐसे तो कर नहीं सकते हाफ हाफ करके, तो इसमें क्या करें हम, एलसीएम ले लेंगे नीचे का, नीचे का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, राइट। 12, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, तो 13 की वैल्यू 78 दे रखी है, 1 की वैल्यू 78/13, किसकी वैल्यू निकाली है, स्मॉलेस्ट साइड की, 3 की। तो 13 6 जो 78, 6 3 जो 18, आंसर हमारा आ गया 18। ठीक है, देखो अब क्या है, देन फाइंड द सम पॉसिबल 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसका आंसर हमें करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे होगा। देखो 486x1, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस हम लेते हैं, 8 4 12 6 18 1 19, मतलब 10, एक है, एक में क्या ऐड करें कि 3 से डिवाइड हो, 2 ऐड करना पड़ेगा, एक में अब क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करना पड़ेगा, अब क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज है।
ठीक है, तो उसको सम कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अ मैन कवर्स सर्टेन स्पीड। देखो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। लाइक अगर हम देखो, अगर दोनों की स्पीड दे रखी है हमें, मतलब कि अगर वो जाता है और हाँ आता है, और टाइम दे रखा है कि कितने टाइम में वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता है 20 स्पीड इंटू स्पीड, मतलब S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू जो टाइम दे रखा है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। बट हमें क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है, गया भी है वो, लाइक वो गया भी है, वो आया भी है। ठीक है, इसीलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 144 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 144। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 19 प्लस 26। ये तो सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है ना। पहले ऑफ का सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 5, 6 या 36 से जाएगा, 6 3 18। ठीक, 19 प्लस 26 माइनस 8 इंटू 36 प्लस 5 15 कर लो, हो गया। -10 प्लस 19 प्लस 15। गलत आ रहा है, 34 माइनस 34 24, 24 आंसर है ना उसका। इसका आंसर क्या हो गया, 25। ठीक है, अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर्स का। 7/9 दे रखा है आपको, 14/185 भी दे रखा है, और 7/10 भी दे रखा है, तो कैसे निकालोगे। देखो, ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालना है आपको, है ना, इसका एचसीएफ निकालना होता है, और इसका एलसीएम निकालना होता है ना। तो एचसीएफ क्या आएगा, ऊपर होगा 7 आएगा, सिंपल सी बात है यार, है ना, कॉमन सेंस है। 7 आएगा, तो हमारा ये तो आंसर हो नहीं सकता, ना ये हो सकता है। तो इन दोनों में से देखते हैं क्या है। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो एक 5 बच रहा है। ठीक है, ठीक है, 3 जा 15, 7 37 इंटू 5 इंटू 2 भी आएगा, इंटू 9 भी आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल, 3330 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ये होगा 7:330। देखो, ये क्वेश्चन है तो ये भी सिंपल सही है। ओके, ट्रेन एंड भी क्लोज। देखो इसमें क्या है कि एक ट्रेन क्या कर रही है, 24 सेकंड्स लगा रही है, एक 20 सेकंड्स लगा रही है। भाई टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो इनका बिल्कुल उल्टा होगा, 20:24। ये तो बहुत सिंपल है यार। कितना आ जाएगा, 5:6, है ना, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो 14 बाद में पाई चार्ट पे आते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है यार, ऐसे कैसे होगा। 3 ऑप्शन है इसमें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। इसमें क्या दे रखा है, देखो, पाई चार्ट गिवन है शो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग्स व्हिच अमाउंट टू रुपीज 8000 इन अ मंथ एंड ओके। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, इसमें सेविंग्स व्हिच अमाउंट टू 8000 इन अ मंथ, इसका मतलब क्या है पता है आपको। देखो, सेविंग सेविंग अब 8000 है मंथ में, तो सेविंग कहाँ से रखे, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री की वैल्यू 8000 है, राइट। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, 800/6 होगी, सिंपल सी बात है यार, है ना। अब क्या करना है, तो हमें फूड का क्या निकालना है, फूड देन ऑन हाउसिंग, मतलब फूड माइनस हाउसिंग, है ना। फूड कौन सा, ये 120 माइनस 105, 120 माइनस 105 निकालना है ना। कितना होगा, 15 होगा, 15 इंटू 800/6, 2000 ऑप्शन में है क्या। सब पता नहीं यार, वैसे 4 ऑप्शन होने तो चाहिए थे, कुछ हो गया होगा प्रॉब्लम। 2000 लिया, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन थोड़ा अच्छा। A person borrowed a certain sum at 10% for 3 years, interest being compounded annually, or at the end of the year he repaid a sum of 6,634। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ है। ठीक है,
हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100x, ठीक है। और आफ्टर 2 इयर्स अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 इयर्स के बाद हम कितना इंटरेस्ट मिलता है हमें, आपको बताइए। 121x हो जाएगा ये, है ना? क्योंकि भाई ना 2 साल का इंटरेस्ट 21% होता है, 10% का सक्सेसिव निकालेंगे हम, तो 21% है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो अब क्या करना है हमें, 121x से हमें 6634 माइनस का, उसकी क्वेश्चन रिपेंड करा है ना? फिर उसके बाद भी तो इंटरेस्ट लगेगा 11/10 का, है ना? 10% का इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा उसे। टोटल 13,200 आया। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 120x हो जाएगा, ठीक है। 120x, ठीक है, ये इंटू में जाएगा, 11 से कट जाएगा ये, ठीक है। 11, 1200 हो जाएगा, 12,000, ठीक है। 12,000 आ जाएगा, 12x - 6634 इक्वल टू 12,000, ठीक है। 12,000 आ गया। अब 121x होगा, तो 121x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 186 डिवाइड करोगे, 18634 आ जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, 18634 आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है हमें, 121x की वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमें 100x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, क्योंकि, है ना? क्योंकि हमें सम प्रिंसिपल चाहिए। तो 121 डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ गया ना? आ जाएगा आंसर, क्या आंसर आएगा, कितने? 11, 11 से कटेगा, 11 वन जो 11, 7, 21 है, 1 मिनट, 9 कैलकुलेट कर लेते हैं हम। इसका आंसर आ जाएगा 12, इसका आंसर आएगा 15,400, ओके, सी ऑप्शन। एंड द टेबल शोज द एवरेजेस ऑफ मेल्स, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 2:3 है, मेल्स टू फीमेल्स का रेशियो, ठीक। टुगेदर इन टाउन आर, टाउन आर का निकाल लेते, 30 है, इसका 25 है। देखो एवरेज हम 30 एज्यूम कर लेते हैं, हाँ ठीक है, 30 हमने एवरेज मान लिया। और इसमें कितना हो रहा है, 0 है, तो इसको हम कंसिडर -5 3 -15 कर देंगे। और में टोटल 5 है, 5 से 3, 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 ईयर्स। अब देखो ये क्वेश्चन है, इन अ सर्वे वाज फाउंड द कंट्री वोटर्स आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, 40% ऑफ द मेल वोटर्स आर लिटरेट एंड 30%, 33%, ये कैसे क्वेश्चन है, 30, हाँ आ गया, सॉरी, 33, 1/3% ऑफ द फीमेल वोटर्स आर इलिटरेट, होगा यार, पूरा आया नहीं है, वोटर्स आर इलिटरेट है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे इलिटरेट, इलिटरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, अब देखो, करते हैं कैसे भी। देखो 55% मेल्स आर, अच्छा मेल है, 40% फीमेल है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, मेल वोटर्स आर लिटरेट, 40% लिटरेट है, ठीक है, मेल फीमेल से, और लिटरेट मेल्स की वैल्यू कितनी है, 40%, तो 40% 2/5, 5 11 22, 77 मेल्स, 1 मिनट, 55 का 2/5 निकालेंगे, है ना, 22 हो जाएगा, 22 को प्लस करके 77 लिटरेट मेल्स आ गए। अब 34 वोटर्स आर, एक लिटरेट ही है ना, आर इलिटरेट, ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, यहाँ पे फीमेल्स 40 ही होगा ब्रो, क्योंकि 55 है, तो रेस्ट कितना बचा, 45, है ना? तो 45 में से 1/3 फीमेल्स इलिटरेट है,
तो 2/3 लिटरेट होंगे ऑब्वियसली। 45 का 2/3 कर लो अंदर। हाँ, 45 का 2/3 30 हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, व्हाट परसेंट ऑफ वोटर्स आर लिटरेट, देखो। ठीक है, 107 लिटरेट है। टोटल कितने हैं? ये तो करोड़ में जाएगी यार। ओ वेट वेट वेट, 40%, सॉरी यार, क्या गलती कर रहा हूँ। 22 ही होगा ना इधर तो, है ना? गलत कर रहा हूँ। 22 होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 22 और 30 कितना हो गया, 52। लिटरेट का मैं परसेंटेज निकाला, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 100। 52% इसका आंसर आ गया। ठीक है ना? इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए पी क्यू, एक मिनट, ए पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, पी आर डी की वैल्यू दे रखी है। हाँ तो बहुत सिंपल है। तो देखो, ये एंगल इसके इक्वल होता है, आपको पता ही होगा, है ना? 50 हो जाएगा। अब आप इसको 180 माइनस करके निकाल लीजिए, कितना आएगा, 53 आएगा। और ये कितना आएगा फिर, 180 माइनस 103 कितना होता है, 77 होता है ना? 77, हमें वाई माइनस एक्स चाहिए, तो 77 माइनस 50, 27 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, है ना? 0032 0.32। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 0.32 ही है। हम्म, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, कि 32 अपॉन कितना आ रहा है, हाँ, अंडर रूट अपॉन 32 अपॉन 100, है ना? तो ये तो कट जाएगा भाई, बचेगा आपका कितना, स्क्वायर करेंगे, 32 अपॉन 100 और 10, 100/10 कितना आता है, सॉरी, 100/10, 10/100 हो जाएगा ना, 10/100 0.1 आ जाएगा। ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 31.25 डिस्काउंट, देखिए इसको में क्या करते हैं, देखो आपको 12% की वैल्यू, 12.5% की वैल्यू पता है कितनी होती है, रिफ्रैक्शन 1/8 होती है। ठीक है। और इसका आधा कर दूं अगर मैं, 6.25% की वैल्यू, कितना होगा, 1.16 होगा। पर ये कितना है पता है आपको, 6.25 का 5 गुना है ये। ध्यान से देखो तो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 31.25 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये 5 गुना है, तो इसका 5 गुना हो जाएगा, 5/16 हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखो क्या है, डिस्काउंट, ये सेलिंग प्राइस है, नहीं ये एमपी है, सीपी, एमपी है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 11। एमपी कितना है, देखो सेलिंग प्राइस 880 है, तो 880 की वैल्यू 11 है। हमें क्या निकालना, मार्क प्राइस 16 है, 80 × 16 आ गया। फाइंड द मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 80। ओके, ये 48 4 1280 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आज ये मैथ्स का करा दिया है आपको मॉक टेस्ट पूरा। नहीं अभी और भी क्वेश्चन है यार। ओके वेट, कोई नहीं, करते हैं। अरे ये तो बहुत इजी है हमारे लिए। देखो क्या करना है इसमें, सिंपल से इक्वल करना है मतलब। देखो 8000 है, अब भाई इंटरेस्ट भी तो मिलेगा इसमें। अब हम क्या करेंगे, 8000, है ना, इंटू 12/100, 12 इंटू एक्स मान लेते हैं हम, जो भी, क्योंकि सेम ही रहेगा एक्स तो।
है ना। और 9100 प्लस 9100 इंटू 10 इंटू एक्स कर लेंगे अपॉन 100। ठीक है। ठीक है ना। देखो इससे तो इसको हटा ही दो, इससे इसको भी हटा दो। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1100। ठीक है। अब देखो 960x, ठीक है, 960x और 910x तो 50x। ठीक। x इज इक्वल टू 22। देखो ए बैग कंटेन्स 25 पैसे कॉइन whose value टोटल वैल्यूज ऑफ कॉइन्स आर 150। अच्छा नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना छोटा आसान है। ठीक है। देखो हम अगर 25 पैसे के कॉइन्स निकालें तो कितने आएंगे? 3/6 है क्योंकि 3 है। ठीक है ना। 3/6 इंटू 150 कितने आ जाएंगे? 300 आ जाएंगे। ठीक है। हम 50 पैसे के निकालें तो 1/6 इंटू 150 कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। अगर हम 1 रुपी वाले के निकालें तो कितने आएंगे? 25 में 125 ही आएगा, है ना, कि 1 रुपी है। एक मिनट 50 पैसे वाले तो हमारे क्या हो जाएंगे? 1/6 इंटू 150 है ना। 2/6 इंटू 150 होगा ना। ठीक है। ये 100 होगा तो ये 100 होगा। ये 25 होगा। टोटल कितना है? 425। ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं 23rd है तो ये तो इजी है बहुत। 90 या 35 है। अब ये निकालोगे तो ये भी 90 आएगा। ठीक है। अब 35 में से क्या निकालना है आपको? पी पी ओ क्यू एंड आर ओ क्यू का डिफरेंस। आर ओ क्यू, अच्छा इसका डिफरेंस निकालो। ये 90 हो गया। ये कितना होगा? 145 होगा। 55 डिग्री आ गया इसका आंसर। ठीक है। 145। ओके इतने क्वेश्चन है। ठीक है। बाकी अगर और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। ये फर्स्ट क्लास थी इस यूट्यूब चैनल की। सो इसके बाद मैं कल एक रीजनिंग का मॉक भी कराऊंगा। उसके बाद जीएस का भी, इंग्लिश का भी। और ये मैं एक वीक में आपको फुल मॉक टेस्ट, एक जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है, वो आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है। बाय गाइस, चलते हैं और नेक्स्ट टाइम में आपको